दैत्याकार पक्षी अपने सामने हुए भयंकर विस्फोट से अंशुमान की आंखें फटी की फटी रह गईं। भय के कारण उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आईं। उस विस्फोट के प्रभाव से उस क्षेत्र के सभी वृक्ष जड़ समेत उखड़ दूर जा गिरे। यहां तक वहां की जमीन भी धंस गई और वहां पर एक उथला गड्ढा बन गया। वहीं उस गड्ढे के भीतर एक विशालकाय पक्षी भी मौजूद है। वह विशालकाय पक्षी 20 फीट से अधिक लंबा है और दिखने में किसी विशाल चील की तरह दिख रहा है। दैत्य योद्धा। अंशुमान के मस्तिष्क में बस यही दो शब्द उभरे। उसने भय और विस्मय में अपना थूक गटका। क्या अनादि वन की बाहरी सीमा पर हो रहा युद्ध समाप्त हो चुका है? क्या दैत्यों ने दानवों को परास्त कर दिया है? ये सब चल क्या रहा है? यह दैत्य योद्धा अनादि वन के आंतरिक क्षेत्र में कहां से आया? उस विशालकाय पक्षी को देखकर अंशुमान का मुख भय से पीला पड़ गया। ईश्वर के लिए, इसके विशाल शरीर को देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यह कम से कम 6वें स्तर का योद्धा है और इसकी वर्तमान स्थिति को देखकर लगता है कि यह गंभीर रूप से घायल है और शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। यहां अनादि वन में चल क्या रहा है? और अचानक अंशुमान दंग रह गया और उसकी आंखें आश्चर्य में बड़ी हो गईं। नहीं, क्या वास्तव में ऐसा है? उस मूर्ख दैत्य से मुझे ऐसी चतुराई की आशा नहीं थी। अनादि वन पर होने वाला आक्रमण मात्र एक छल है। यह मात्र एक भटकाव है। उस ज्वाल पक्षी के अनादि वन पर आक्रमण करने के पीछे उद्देश्य ही यही था कि जब अनादि वन के दानव उसके साथ युद्ध में व्यस्त होंगे तो उसके कुछ योद्धा चुपचाप अनादि वन में घुसकर 9वें स्तर की लौकिक निधियों को चुरा लेंगे। एक क्षण में ही अंशुमान को ज्वाल पक्षी की योजना समझ में आ गई। ऐसा ही होना चाहिए। यह ज्वाल पक्षी वास्तव में अत्यधिक चतुर है। यद्यपि दानव महाराज वृक भी सरल नहीं लगता है, इस दैत्य योद्धा की स्थिति देखते हुए यह तो निश्चित है कि दानव महाराज वृक ने आंतरिक परिधि में अपने कुछ उच्च स्तरीय योद्धा उन लौकिक निधियों की सुरक्षा में रखे हुए हैं। अंशुमान उस घायल दैत्य पक्षी को देखकर परिस्थितियों का अनुमान लगाने लगा और अंततः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इससे आगे के क्षेत्र में कुछ उच्च स्तरीय दानव योद्धा अवश्य हैं। परंतु अचानक उसके मुख पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। इसका शरीर अभी भी कांप रहा है, अर्थात अभी इसमें प्राण शेष है। परंतु यदि यह उठने का उपक्रम नहीं कर पा रहा है तो इसका यह भी अर्थ है कि इसके घाव वास्तव में अत्यधिक गंभीर हैं और यह शीघ्र ही मृत्यु के मुख में समाने वाला है। यदि मैं अभी इस पर आक्रमण करता हूं तो कदाचित इसका वध करने में सफल हो जाऊं। यह विचार मन में आते ही अंशुमान का दिल जोरों से धड़कने लगा। निसंदेह वह दैत्याकार पक्षी एक अत्यंत उच्च स्तरीय योद्धा है। फिर भले ही वह 7वें स्तर का दैत्य राजा न हो, परंतु उसके 6ठे स्तर के दैत्य सेनापति होने में कोई संदेह नहीं है। 6वें या 7वें स्तर का दैत्य योद्धा, यदि 6वें स्तर का भी हुआ तो भी इसे मारने पर मुझे 1 लाख रक्तसार मिलेंगे। 1 लाख रक्तसार! अंशुमान का दिल उछलने लगा। यदि ऐसा हुआ तो वह आसानी से अगले 1-2 स्तर पार कर सकता है। मुझे जाना चाहिए या नहीं? अंशुमान सोच में पड़ गया। यद्यपि 1 लाख रक्तसारों का लालच बहुत बड़ा है, परंतु वह अपने प्राण संकट में नहीं डालना चाहता। वह विशाल पक्षी एक 6ठे स्तर का दैत्य सेनापति या फिर 7वें स्तर का दैत्य राजा हो सकता है। अपनी वर्तमान क्षमता के साथ अंशुमान उसका प्रतिरोध नहीं कर सकता, परंतु 1 लाख रक्तसार! मैं पहले चुपचाप उसके निकट जाकर निरीक्षण करूंगा और यदि वह प्रतिरोध कर सकने की स्थिति में नहीं हुआ तो ही उस पर आक्रमण करूंगा। अंशुमान ने अपना हृदय कठोर किया और बिना संकोच उस दैत्याकार पक्षी की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। छाया, सुरक्षा अवरोध सक्रिय कर दो। अंशुमान ने छाया को निर्देश दिया और कदम दर कदम बढ़ाते हुए दैत्य पक्षी के पास जाने लगा। वह सीधे न जाकर पेड़ों की ओट लेते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। हर कुछ कदम की दूरी तय करने के पश्चात वह कुछ सावधानी से निरीक्षण करता और अगले वृक्ष की ओट में छिप जाता। वह अभी जिस जोखिम का सामना कर रहा है वह बहुत अधिक है एवं सावधानी अवश्यम भावी। अगर वह सावधानी नहीं बरतेगा तो उसकी जान भी जा सकती है। 150 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर। उस दैत्याकार पक्षी की ओर से अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जिससे अंशुमान का साहस लगातार बढ़ता ही चला गया।
जब अंशुमान उससे लगभग 20 मीटर पीछे रह गया तो उसने अंततः उस दैत्याकार पक्षी का वास्तविक रूप देखा। यह एक विशाल बाज है जो 2.5 मीटर लंबा है और इसके पूरे शरीर पर हरे पंख हैं। इस समय अंशुमान को समझ नहीं आ रहा है कि यह किस तरह का बाज है। इस समय वह केवल इतना देख सकता है कि विशाल बाज जमीन में धंस गया है। उसके शरीर से लगातार रक्त रिसता जा रहा है, जिससे धरती पर रक्त का एक सरोवर बन चुका है। इतना ही नहीं, उस विशाल बाज की आंखें भी कसकर बंद हैं। यदि अंशुमान को उसकी सांसों की ध्वनि नहीं सुनाई दे रही होती तो वह समझता कि वह बाज मर चुका है। अंशुमान ने झुककर एक पाषाण उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के दूर से ही विशाल बाज पर फेंक दिया। उसकी यह चेष्टा बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कोई शिशु सिंह के दांत गिनने की चेष्टा कर रहा हो। उस पाषाण के बाज से टकराने तक अंशुमान की सांसें रुक गई, परंतु उस पाषाण के टकराने के पश्चात भी बाज की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न हुई। यह देखकर अंशुमान ने एक गहरी सांस ली। अंशुमान ने इसके पश्चात एक के बाद एक कई पाषाणों से उस बाज पर प्रहार किए, परंतु उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर अंशुमान ने अपने जबड़े भींच लिए और हाथ में पकड़ी तलवार पर उसकी पकड़ और अधिक कस गई। अगले ही क्षण अंशुमान ने उस दैत्याकार बाज की ओर दौड़ लगा दी। उसकी गति अत्यंत तेज है और अगले ही क्षण वह उस विशाल बाज के सम्मुख खड़ा हो गया। इस समय भी बाज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर अंशुमान की आंखें क्रूरता से चमक उठीं। उसने तलवार पर अपनी पकड़ कसी और उस विशाल बाज पर एक क्रूर प्रहार किया। तलवार बड़ी ही निर्ममता के साथ उस विशाल पक्षी के शरीर में प्रवेश कर गई। इसके बाद अंशुमान ने तुरंत तलवार वापस खींच ली और उसके सिर पर एक तीव्र वार किया। अगले ही क्षण तलवार उस विशाल बाज के गर्दन में ढंसी और एक गहरे गाढ़े लाल रंग का द्रव उसकी गर्दन से बाहर निकलने लगा। तलवार विशालकाय बाज की गर्दन में फंस गई, परंतु विशाल बाज ने प्रारंभ से अंत तक कोई विरोध नहीं किया। भले ही इसने विरोध नहीं किया, मैं अपनी पूरी ताकत से इसका 1/4 हिस्सा ही काटने में कामयाब रहा, क्योंकि यह जब तक जीवित रहेगा मेरे लिए इसे मारना असंभव ही होगा। परंतु सौभाग्य से इसने मेरा कोई विरोध नहीं किया। मैं वास्तव में भाग्यशाली हूं। फिर अंशुमान ने उस विशालकाय बाज का सिर काट दिया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि विशाल बाज मर चुका है, वह वापस विशाल बाज पर झुक गया। इस समय अंशुमान पूरी तरह से थका हुआ लग रहा है। उसने अभी अभी जो कुछ मिनट बिताए हैं वे उसके लिए लाखों वर्षों के समान हैं। घबराहट और डर उसे और भी ज्यादा रोमांचित कर रहे हैं। वहीं अगले ही क्षण बिना किसी झिझक के अंशुमान ने शक्ति यंत्र को स्पर्श किया। 10,25,000 रक्तसार। शक्ति यंत्र के ऊपर उभरे रक्तसार की संख्या ने अंशुमान को चौंका दिया। इस संख्या ने निस्संदेह संकेत दिया कि यह मात्र एक सामान्य स्तर का दैत्य था, कदाचित मात्र सेनापति के स्तर का, परंतु यह अंशुमान के रक्त को उबालने के लिए पर्याप्त था। कम से कम कुछ समय के लिए उसे रक्तसारों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 10 लाख। मैं इस बार वास्तव में भाग्यशाली हूं। इस बार अंशुमान को एक बड़ा शिकार मिला था, एक दैत्य सेनापति, यानी 6वें स्तर का दैत्य। यह कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। यद्यपि अंशुमान ने उसका दैत्य का वध कर दिया, परंतु सत्य यही था कि वह पहले से ही अत्यधिक घायल हो चुका था, और यदि अंशुमान उसे न भी मारता तो भी कुछ समय पश्चात वह दैत्य स्वयं ही मर जाता। जो भी हो, इस प्रक्रिया में लाभ अंशुमान को ही हुआ। इसके पश्चात उसने उस विशालकाय बाज के शरीर को अपने शक्ति यंत्र में स्थानांतरित कर दिया। यदि वह अनादि वन से बाहर निकलने में सफल नहीं हुआ तो यह विशालकाय बाज उसका भोजन बन सकता था। अब यह पीछे हटने का समय है। अंशुमान ने एक दृष्टि अनादि वन की गहराइयों में डाली और खुद को पीछे हटने के लिए तैयार करने लगा। यद्यपि वह पीछे हटने को लेकर थोड़ा अनिच्छुक है, परंतु वह जानता है कि अब भी आगे बढ़ते रहने पर उसके प्राण भी संकट में आ सकते हैं। यदि उसे इस विशालकाय बाज की दुर्गति देखने को नहीं मिलती तो वह निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा होता और शीघ्र ही गहराइयों में चल रहे दैत्यों और दानवों के युद्ध के बीच फंस चुका होता। वह जानता था कि ऐसा करना अपने प्राण स्वयं संकट में डालने जैसा होता। अंशुमान अधिक लालच नहीं करना चाहता।
पहले ही उसके पास अनेक बहुमूल्य लौकिक निधियां एकत्रित हो चुकी थीं। अब और अधिक लालच करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता। क्या तुम वास्तव में पीछे हटना चाहते हो? मेरे विचार में तुम्हें और आगे बढ़ना चाहिए। छाया की आवाज उसके मस्तिष्क में गूंजी और अंशुमान के पीछे हटते कदम रुक गए। क्या कहा तुमने? छाया की बात सुनकर अंशुमान चौंक उठा। मैंने कहा तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। छाया अपने प्रत्येक शब्द पर जोर देते हुए बोली। छाया, परिस्थितियां अब मेरे नियंत्रण के बाहर हैं। मैं दैत्यों और दानवों के बीच पिसना नहीं चाहता। अंशुमान ने एक गहरी सांस छोड़ी। इतना तो तय है कि यदि दानव सम्राट वृक ने अपने पीछे कुछ दानव योद्धा छोड़े हैं तो निश्चित ही वह निम्न स्तरीय योद्धा तो नहीं ही होंगे। तुम समझ नहीं रहे हो, छाया चिढ़ते हुए बोली। इस समय तुम पहले ही 8वें स्तर के दानवों के क्षेत्र में हो। इससे आगे दानव सम्राट का क्षेत्र शुरू हो जाएगा। यह एक ऐसा अवसर है जो 100 या कहे कि 1000 वर्षों में भी अनुपलब्ध होता है। दूसरे स्तर के योद्धा का अनादि वन में प्रवेश करना भी संभव नहीं है और तुम दानव सम्राट के क्षेत्र की सीमा पर खड़े हो। यह किसी 9वें या 10वें स्तर के मानव योद्धा के लिए भी अत्यंत दुष्कर कार्य है। यद्यपि तुम्हारे पास 8वें स्तर की अनेकों लौकिक निधियां भी होंगी, परंतु उनकी तुलना 9वें स्तर की लौकिक निधि से नहीं की जा सकती। तुम्हें मात्र इस युद्ध की दिशा का अनुसरण करना है और तुम 9वें स्तर के लौकिक निधियों के सम्मुख होगे। छाया की बात सुनकर अंशुमान का मुंह बिचक गया। उसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि छाया वास्तव में उसे अनादि वन की गहराइयों में चल रहे संग्राम की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। इसलिए अंशुमान ने आश्चर्य के साथ कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं 9वें स्तर की लौकिक निधि के लिए अपने प्राण संकट में डाल दूं? तुम व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। दैत्य और दानव योद्धाओं के युद्ध में कौन तुम पर अधिक ध्यान देगा? और यदि हम पकड़े भी गए तो अब तक चोरी कर रहे थे, अब हम सीधे डाका डालेंगे। अंशुमान के मस्तिष्क में छाया की आवाज उभरी। उसके स्वर की दृढ़ता को अंशुमान ने भी अनुभव किया, परंतु उसे उसकी बात मानने में भय भी लग रहा है। यह तो स्वयं अपने प्राण दान करने जैसा होगा। तो तुम चाहती हो कि मैं अपना सिर बाघ के मुंह में डाल दूं? अंशुमान ने चौंक कर पूछा। ऐसा नहीं है, छाया ने कहा। कैसा नहीं है छाया? अपने वर्तमान क्षमता के साथ मैं 6वें या 7वें तो छोड़ो, 3रे या 4थे स्तर के योद्धा का सामना भी नहीं कर पाऊंगा, और तुम चाहती हो कि मैं उच्च स्तरीय दैत्यों और दानव योद्धाओं के युद्ध के बीच कूद पड़ूं? अंशुमान चिढ़ते हुए बोला। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें आश्वस्त कर सकती हूं। छाया की आवाज गूंजी तो अंशुमान स्तब्ध रह गया। तुम आश्वासन देती हो कि मैं सुरक्षित रहूंगा? अंशुमान चौंक कर बोला। हां, तुम अपना साहस एकत्रित करो और मुझ पर विश्वास रखो। यदि अनादि वन के सभी 10 दानव सम्राट भी तुम्हारे विरुद्ध एकत्रित हो जाएंगे, तब भी मेरा वचन है कि मैं तुम्हें वहां से सुरक्षित निकाल लूंगी। तुम अपना पूरा ध्यान केवल 9वें स्तर की लौकिक निधि को प्राप्त करने पर लगाओ और शेष सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। यहां तक कि यदि आज स्वयं दानवों का सर्वोच्च योद्धा दानव प्रभु भी आता है तो भी तुम सुरक्षित रहोगे। छाया की बात सुनकर अंशुमान दंग रह गया। उसे लगा कि मानो वह पागल हो जाएगा। छाया उसे दानव सम्राटों के क्षेत्र में चल रहे युद्ध की ओर अग्रसर कर रही थी। यहां तक कि वह उसे आश्वासन दे रही थी कि यदि अनादि वन के सभी दानव योद्धा भी उसके विरुद्ध एकत्रित होंगे तब भी अंशुमान सुरक्षित रहेगा। छाया, तुम अपना परिहास बंद करो। मैं इस समय परिहास की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं हूं। अंशुमान एक गहरी सांस लेकर बोला। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ परिहास कर रही हूं? तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि 9वें स्तर की लौकिक निधि मात्र भाग्य से ही प्राप्त की जा सकती है। तुम्हें क्या लगता है, यदि यह निधि इतनी ही सरल होती तो वह ज्वाल पक्षी आक्रमण क्यों करता, और क्यों दानव सम्राट वृक अनादि वन के सभी दानव योद्धाओं को साथ लेकर उसका प्रतिकार करने जाते? तुमने भले ही कितनी भी लौकिक निधियां एकत्र कर ली हों, वह सब मिलकर भी एक नए स्तर की लौकिक निधि के समान नहीं है। छाया बोली। परंतु अब निर्णय तुम्हारा है। तुम्हें आगे बढ़ना है या पीछे हटना है। क्या तुम मुझे पूर्णतः आश्वस्त कर सकती हो कि यदि दानव सम्राट लौट आया तब भी मैं सुरक्षित रहूंगा?
अंशुमान ने संशय के साथ पूछा। मैं तुम्हें वचन देती हूं कि तुम पूर्णतः सुरक्षित रहोगे, फिर भले ही आज तुम्हारे विरुद्ध स्वयं ईश्वर ही क्यों ना खड़े हों। छाया ने गंभीर स्वर में कहा। तो क्या होगा अंशुमान का निर्णय? क्या वो भरोसा करेगा छाया पर और जाएगा उस 9वें स्तर के लौकिक निधि को लेने? क्या इस घड़ी में निकाल पाएगी छाया उसे इस नए संकट से? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ परिहास कर रही हूं? छाया क्रोधित होकर बोली। तुम्हें यह झांत होना चाहिए कि 9वें स्तर की लौकिक निधि को मात्र भाग्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। तुम्हें क्या लगता है, यदि 9वें स्तर की लौकिक निधि इतनी ही साधारण होती तो क्या ज्वाल पक्षी अपनी सेना लेकर अनादि वन पर आक्रमण करता? और उससे भी बढ़कर क्या दानव सम्राट वृक अनादि वन को असुरक्षित छोड़ अपने सभी दानव योद्धाओं को लेकर उसका प्रतिकार करने जाता? छाया ने चिढ़ते हुए आगे कहा। भले ही तुमने अनादि वन की सभी निधियां एकत्र कर ली हों, तब भी वो सब मिलके भी 9वें स्तर की लौकिक निधि की समानता नहीं कर सकते हैं। तुम एक बार पुनः सोच लो, कदाचित तुम्हारे जीवन में 9वें स्तर की निधि को प्राप्त करने का यह एकमात्र अवसर हो। मैं तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा का वचन देती हूं, परंतु फिर भी तुम यह करना चाहते हो या नहीं, यह तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है। छाया की बातें सुनकर अंशुमान स्तब्ध रह गया। वह उसे लगातार आगे बढ़ने हेतु प्रेरित कर रही थी, परंतु अंशुमान जानता था कि आगे दैत्यों और दानवों का एक समूह युद्ध में संलग्न है और वहां जाने पर उसके प्राण भी संकट में आ सकते हैं। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम मेरी सुरक्षा कर सकती हो? अंशुमान ने झिझकते हुए प्रश्न किया। वह जानता है कि छाया शक्ति यंत्र की आत्मा है और वह शक्ति यंत्र की वास्तविक शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं जानता, परंतु वह यह अवश्य जानता है कि छाया कभी भी जानबूझकर उसे संकट में नहीं भेज सकती। हां, आज यदि स्वयं दानवों का ईश्वर भी तुम पर आक्रमण करता है, तब भी तुम सुरक्षित रहोगे। छाया ने दृढ़ स्वर में अंशुमान को आश्वासन दिया। दानवों का ईश्वर? अंशुमान ने चौंकते हुए पूछा। हां, अर्थात दानवों का दिव्य स्तर का सर्वश्रेष्ठ योद्धा। यदि वह भी तुम पर आक्रमण करेगा, तब भी मैं तुम्हारी सुरक्षा का वचन देती हूं। छाया ने कहा। उचित है, तो फिर मैं तुम्हारा विश्वास करते हुए आगे बढ़ूंगा। अंशुमान ने अपने भय पर नियंत्रण करते हुए कहा। परंतु याद रखना, यदि मुझे कुछ हो गया तो तुम भी इस शक्ति यंत्र से कभी मुक्त नहीं हो पाओगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझ पर विश्वास करो, छाया ने दृढ़तापूर्वक पुनः कहा। उचित है। अंशुमान ने एक गहरी सांस भरी और अनादि वन के अगले क्षेत्र की ओर दौड़ लगा दी। जैसे ही उसने दानव सम्राट के क्षेत्र में प्रवेश किया, उसका हृदय भय के कारण तेजी से धड़कने लगा। आकाश में 225 मीटर लंबे दानव योद्धा उसके दोनों ओर खड़े हुए हैं और वहीं उनके सिर के ऊपर सैकड़ों दैत्य पक्षी हैं जो अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं। वह लगातार नीचे की ओर आने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु दुर्भाग्य से उन 2 दानव योद्धाओं ने इस स्थान को पूरी तरह से बंद कर रखा है। सैकड़ों उड़ते हुए दानव जानवर उनके करीब भी नहीं जा सके। जमीन के करीब जाने की बात तो दूर थी, फिर भी सैकड़ों उड़ते हुए दैत्य पक्षी पीछे नहीं हटे। वह लगातार धरती की ओर आने का प्रयास करते उन 2 दानव योद्धाओं द्वारा घायल होकर पीछे हट जाते। अंशुमान ने छाया से पूछा, छाया, ये दोनों दानव उस दानव महाराज वृक की तरह ही 8वें स्तर के योद्धा होंगे, है ना? 8वां स्तर? ये दोनों और वृक भी 9वें स्तर के योद्धा और दानव सम्राट हैं। क्या? अंशुमान चकित रह गया। हां, तुम्हें क्या लगता है, ज्वाल पक्षी वृक से 9वें स्तर का लौकिक फल क्यों मांगता? अगर वृक खुद 8वें स्तर का योद्धा होता तो? छाया ने पूछा। ओह! अंशुमान को अपनी भूल का अनुभव हुआ। वह वृक को दानव महाराज समझ रहा था, परंतु वह तो दानव सम्राट था, एक 9वें स्तर का योद्धा, उसके दादाजी की तरह। अचानक अंशुमान का ध्यान दिलीप की ओर चला गया, परंतु तुरंत ही उसने अपनी एकाग्रता को अपने सामने चल रहे युद्ध पर केंद्रित किया। इस युद्ध में दानवों की ओर से बस वो दोनों दानव सम्राट ही मैदान में हैं, परंतु दैत्यों की ओर से करीब 700 दैत्य योद्धा इस युद्ध में सम्मिलित हैं। इसके बाद भी दोनों दानव सम्राटों के सम्मुख उनकी एक नहीं चल रही थी। वह दियों के चारों तरफ उड़ने वाले कीड़ों की तरह थे,
और लगातार दानव सम्राटों पर हमला करते जा रहे हैं, परंतु दानव सम्राटों को उनके स्थान से तनिक भी नहीं हिला पा रहे। दानव सम्राट तारक, दानव सम्राट शताक्ष, आप दोनों दानवों के शक्तिशाली 10 सम्राटों में से एक हैं, और फिर भी आप दानव सम्राट वृक्क के क्षेत्र के द्वारपाल बने हुए हैं। क्या इससे आप दोनों की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं होगी? यह आपके लिए अत्यंत लज्जा का विषय है कि आप अपने बराबरी के एक दानव सम्राट की चाकरी कर रहे हैं। आकाश में एक दैत्य राजा गरजते हुए उन दोनों दानव सम्राटों से बोला। उसने अपनी आधी से अधिक सेना खो दी थी, जिससे वह अत्यधिक क्रोध में है। भाड़ में जाओ! दानव सम्राट तारक ने उस दैत्य राजा की ओर देखकर एक दहाड़ लगाई। हम दानव सदैव से एकजुट रहे हैं। 10 महान दानव सम्राट आपस में भाई हैं। हमारी शक्ति हमारी एकता है, और तुम्हें लगता है कि तुम जैसा एक छोटा सा दैत्य राजा हमारे बीच कलह उत्पन्न कर सकता है? तारक की बात सुनकर दैत्यराज क्रोधित हो गया और दैत्य सेना उन पर और तीक्ष्ण प्रहार करने लगी। दैत्यों के महाराजा ज्वाल पक्षी की योजना को निर्दोष कहा जा सकता है, परंतु किसने सोचा होगा कि वृक्क अपने क्षेत्र की सुरक्षा का दायित्व अन्य 2 दानव सम्राटों को सौंप देगा। वह न तो इन 2 दानव सम्राटों को पराजित ही कर पाए और न ही 9वें स्तर की निधियों को ही प्राप्त कर पाए। उल्टे उन्होंने अपनी आधी से अधिक सेना खो दी थी। यह दैत्य कबीले के लिए एक अस्वीकार्य परिणाम था। सम्राट तारक, उनके इस प्रलाप को सुनने की आवश्यकता नहीं है। अगर वे हमारे निकट आने का प्रयास भी करते हैं तो हम उन सभी को मार डालेंगे। इस समय बाईं ओर खड़े शताक्ष ने क्रुद्ध स्वर में कहा। तारक ने एक ठहाका लगाया और बोला, तुम्हें लगता है कि अगर मैं इन 9वें स्तर की लौकिक निधियों के संरक्षण में वृक्क की सहायता नहीं कर रहा होता तो इन दुष्टों का ऐसी अशिष्टता करने का साहस होता? अगर वृक्क ने बताया होता कि उसके क्षेत्र पर दैत्यों का आक्रमण हुआ है तो हम सभी भाई आते और इन दैत्यों का सिर कुचल देते, परंतु उसने शेष भाइयों को कोई अधिसूचना ही नहीं दी। शताक्ष ने हताश स्वर में कहा। वह वास्तव में इस युद्ध में उतरकर दैत्यों का संहार करना चाहता था, परंतु दानव सम्राट वृक्क की लौकिक निधियों की सुरक्षा करने के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। इनके लिए तो हम दोनों ही पर्याप्त हैं। तारक हंसा। यदि वृक्क ने यह स्थान न छोड़ने के लिए स्वयं मुझसे विनती न की होती तो मैं तुम्हें यहां बिठाकर अकेले ही इन दैत्यों का सफाया कर देता। फिर एक तुच्छ सा दैत्य राजा हम सम्राटों से ऐसी अशिष्टता करने का साहस कभी नहीं कर पाता, परंतु क्या करें, मित्रता में सब कुछ सहना पड़ता है। ये बात तो है। शताक्ष ने भी हामी भरी और हंसने लगा। उन दोनों की बातें सुनकर दैत्य योद्धा क्रोध में दांत पीसने लगे, परंतु वे इस तथ्य का खंडन भी नहीं कर सकते थे। यदि वो दोनों दानव सम्राट इस समय 9वें स्तर की लौकिक निधियों की सुरक्षा न कर रहे होते तो उनमें से अकेला एक भी उनके पूरे दल का सफाया कर सकता था। वहीं उनसे कुछ दूरी पर अंशुमान एक विशाल पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। अपने सम्मुख 2 दानव सम्राटों को देखकर वो अचंभित है। 10 महान दानव सम्राट संपूर्ण अनादि वन के अधिपति थे। उनमें से 2 के ऐसे अचानक सम्मुख आने पर अंशुमान का चौंकना स्वाभाविक था। उसे नहीं ज्ञात कि वह कैसे इन 2 दानव सम्राटों के सम्मुख उन 9वें स्तर की निधियों को चुराएगा, परंतु वह जानता था कि एक बार उसके सफल होने के बाद वह 3 दानव सम्राटों और दैत्य महाराज ज्वाल पक्षी को बुरी तरह से रुष्ट कर देगा। अचानक अंशुमान को दोनों दानव सम्राटों के नीचे एक रिक्त स्थान दिखा। उसकी दृष्टि वहां पर उगे एक पौधे पर टिक गई। यह एक हल्का सुनहरा पौधा है जिसके सीधे तने के ऊपर 9 पत्ते उगे हुए हैं। ये 9 पत्ते किसी सांप के फन की भांति लग रहे हैं और वहीं इसके चारों ओर एक हल्की सतरंगी सी धुंध उठ रही है। यह 9वें स्तर की लौकिक निधि शेषनाग बूटी है। इससे कुछ ही दूरी पर 2 और शेषनाग बूटियां हैं और तीनों बूटियां आपस में त्रिकोणीय संरचना बना रही हैं। उनके बीच की दूरी 100 मीटर से अधिक नहीं है। उन बूटियों से एक मोहक सुगंध उठकर हवा में घुल रही है। तो यह है 9वें स्तर की लौकिक निधि। यह तो अत्यंत सामान्य दिखता है। सुगंध के अलावा इसमें कुछ विशेष नहीं है। अंशुमान ने तीनों बूटियों को देखते हुए कहा, तुम अभी इसके बारे में जानते ही क्या हो? यह शेषनाग बूटी है और शेषनाग की तरह ही यह पाताल में यानी धरती के नीचे रहती है। क्या?
अंशुमान चौंक उठा। मुझे आशा नहीं थी कि हमें एक साथ 3 शेषनाग बूटियां मिल जाएंगी। अब शीघ्रता से इन्हें प्राप्त करने का कोई तरीका सोचो। मुझे नहीं लगता कि भविष्य में ऐसा स्वर्णिम अवसर पुनः कभी मिल पाएगा। छाया की बातें सुनकर अंशुमान अवाक रह गया। एक बूटी प्राप्त करना भी अत्यंत दुष्कर कार्य है और उसे 3 बूटियां चाहिए। अंशुमान ने छाया को पहली बार इतना अधिक उत्साहित होते हुए देखा था। अंततः अंशुमान ने अपना निर्णय ले लिया। यदि छाया इस संकट में उसे लाई है तो अवश्य ही ये बूटियां अत्यंत उपयोगी होने वाली हैं। अतः उसे किसी भी प्रकार से इन बूटियों को अपने अधिकार में करना ही होगा। इस समय दोनों दानव सम्राट अभी भी सैकड़ों उड़ते हुए दैत्यों का सामना कर रहे हैं। चूंकि युद्ध आकाश में लड़ा जा रहा है तो धरती की ओर उनका ध्यान आना कठिन है। हां, यदि कोई दैत्य योद्धा धरती तक पहुंच ही आता तो उनका ध्यान इस ओर अवश्य आता, परंतु दोनों दानव सम्राट उन्हें धरती की ओर बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। अंशुमान ने इस परिस्थिति का लाभ उठाने की ठान ली। कोई सोच भी नहीं सकता था कि दूसरे स्तर का एक निम्न स्तरीय मानव योद्धा दानव सम्राट के क्षेत्र में आने का साहस करेगा, और फिर उसके पास शक्ति यंत्र का सुरक्षा अवरोध भी था जो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को छिपाकर रखता है। इस अवरोध के कारण जब तक कोई उसे अपनी आंखों से न देख ले, उसकी उपस्थिति को नहीं जान पाएगा। अतः बिना किसी संकोच के अंशुमान धीरे धीरे शेषनाग बूटी के पहले डंठल की ओर चल पड़ा। उसकी दृष्टि लगातार आकाश की ओर ही है ताकि वह दानव सम्राटों की स्थिति का पता लगा सके। वह घबराया हुआ और साथ ही उत्साहित भी। सभी दैत्य योद्धा और दानव सम्राट युद्ध में व्यस्त हैं और किसी का भी ध्यान अंशुमान पर नहीं गया। और देखते ही देखते अंशुमान शीघ्र ही शेषनाग बूटी के समीप पहुंच गया और बिना समय गंवाए उसने उस बूटी को डंठल से पकड़कर जमीन से बाहर उखाड़ लिया। एक सतरंगी रोशनी चमक उठी और अंशुमान ने शेषनाग बूटी का वास्तविक रूप देखा। यह 20 सेंटीमीटर लंबी किसी नाग के फन जैसी आकृति है और उसके पूरे शरीर पर 7 रंग हैं। यह किसी 7 मुंह वाले विशाल नाग की अनुभूति करा रहा है। अंशुमान ने तुरंत उसे शक्ति यंत्र के संग्रह क्षेत्र में भेज दिया। अब इस लौकिक निधि को उससे कोई भी नहीं छीन सकता था, कोई दिव्य स्तर का योद्धा तक नहीं। यहां तक कि अगर वह उसे मार भी देते हैं तब भी वह इसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अंशुमान ने आकाश की तरफ देखा। दोनों दानव सम्राट अभी भी आकाश में उड़ते हुए दैत्य योद्धाओं को रोक रहे हैं। उन्हें इस बात का अनुमान तक नहीं था कि 9वें स्तर की शेषनाग बूटी जिसके लिए वे लड़ रहे हैं वो मनुष्यों के एक दूसरे स्तर के योद्धा के हाथ लग चुकी थी। शीघ्रता करो, अभी भी शेषनाग बूटी के 2 और डंठल शेष हैं, छाया ने व्यग्रतापूर्वक अंशुमान से कहा। उधर प्राचीन वन की बाहरी परिसीमा पर अब भी दैत्यों और दानवों के मध्य संघर्ष चरम पर था। दानव सेना का रक्षा संगठन एकदम सुदृढ़ था और 2 दिनों के भीषण युद्ध के दौरान दानव सेना ने अनादि वन में एक क्षण के लिए भी कदम नहीं रखा था। आकाश में दानव सम्राट वृक और दैत्य महाराज ज्वाल पक्षी ने एक दूसरे को अलग अलग भावों से देखा। दानव सम्राट वृक के मुख पर उपहास का भाव है। उसने स्वयं बाहरी मोर्चा संभाला हुआ है, जबकि उनके 2 अन्य दानव सम्राट साथी भीतर उनके क्षेत्र की सुरक्षा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ज्वाल पक्षी के मुख पर व्यग्रता स्पष्ट है। 2 दिन बीत चुके थे और उसकी मूल योजना के अनुसार अब तक उसके साथियों को 9वें स्तर की लौकिक निधि को चुरा लेना चाहिए था। अचानक दानव सम्राट वृक का विशाल शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा और उसकी मुखमुद्रा भी नाटकीय रूप से परिवर्तित हो गई। ज्वालासुर, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। दानव सम्राट वृक ने एक तेज गर्जना की और बिना किसी संकोच के वह तुरंत अनादि वन की गहराइयों में चला गया। उसकी गति अत्यंत तेज थी। वह अनादि वन के 10 शक्तिशाली सम्राटों में से एक है और 9वें स्तर की लौकिक निधियां उसकी व्यक्तिगत सामग्रियां हैं। इतनी मूल्यवान वस्तु के साथ वृक स्वाभाविक रूप से उस पर कुछ तंत्र की व्यवस्था करेगा, लेकिन अभी अभी वह शेषनाग बूटी में से एक के साथ पूरी तरह से संबंध खो चुका था। शेषनाग बूटी चोरी हो चुकी थी। उसके प्रभुत्व वाले क्षेत्र में घुसकर किसी ने उसके खजाने को चोरी करने का साहस किया था। इसलिए वह अत्यंत क्रोध में आ गया।
दानव सम्राट वृक की यह स्थिति देखकर ज्वाल पक्षी कुटिलता से मुस्कुराया। वृक इतना उग्र हो गया है तो इसका सीधा अर्थ यही निकलता है कि उसके अधीनस्थ पहले ही सफल हो चुके हैं और 9वें स्तर की लौकिक निधि पहले ही उसके हाथों में आ चुकी है। सम्राट वृक, भागो मत। अगले ही क्षण ज्वाल पक्षी ने दानव सम्राट वृक का पीछा किया। यद्यपि उसके अधीनस्थ 9वें स्तर की लौकिक निधि को चुरा चुके थे, परंतु वो वृक के सम्मुख कहीं नहीं ठहरते थे। एक दानव महाराज के रूप में उसे स्वाभाविक रूप से अपने अधीनस्थों की रक्षा भी करनी है और उस लौकिक निधि को अपने अधिकार में भी करना है। एक बार जब यह उसके हाथ में पड़ गई तो दानव सम्राट वृक भी असहाय हो जाएगा। दानव सम्राट वृक और दैत्य महाराज ज्वाल पक्षी एक के बाद एक चले गए। उनके जाते ही उनके दलों के अन्य योद्धा भी तेजी से उनके पीछे अनादिवन की गहराइयों में उतरने लगे। क्या ज्वाल पक्षी दानव सम्राट वृक को अनादिवन के आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले रोक पाएगा? क्या होगा जब ज्वाल पक्षी को पता चलेगा कि 9वें स्तर की लौकिक निधि चुराने वाले उसके अधीनस्थ नहीं बल्कि अंशुमान है? और क्या होगा जब अंशुमान 3 दानव सम्राटों के क्रोध का सामना करेगा? दानव सम्राट अंशुमान लगातार अपने कदम दूसरे शेषनाग बूटी की ओर बढ़ाता जा रहा है। अपनी पहली सफलता के साथ उसका साहस अब काफी बढ़ गया है, परंतु वह नहीं जानता था कि पहली शेषनाग बूटी के चोरी होते ही दानव सम्राट वृक को इसकी सूचना मिल चुकी थी। वह शेषनाग बूटी के चोरी होने से अत्यंत विचलित ही गया था और क्रोध के उन्माद में अनादिवन की बाहरी सीमा को छोड़कर आंतरिक क्षेत्र की ओर बढ़ने लगा था। न केवल दानव सम्राट वृक बल्कि उसके अधीनस्थ 6 दानव महाराज और दैत्य महाराज ज्वाल पक्षी भी अपने अधीनस्थ 6 दैत्य राजाओं के साथ दानव सम्राट वृक के पीछे ही थे। अंशुमान के उस एक बूटी को चुराने के कारण 16 उच्च स्तरीय योद्धाओं के कदम अनादिवन के आंतरिक क्षेत्र की ओर बढ़ने लगे थे। इधर अंशुमान निरंतर दूसरी शेषनाग बूटी की ओर बढ़ता चला जा रहा है। वह अत्यंत सतर्कता के साथ अपने कदम बढ़ा रहा है और उसकी दृष्टि निरंतर उन 2 दानव सम्राटों पर ही टिकी है। वह असावधानी नहीं कर सकता, अन्यथा उसकी उपस्थिति का भान होते ही ये 2 दानव सम्राट किसी भी क्षण उसकी हत्या कर देते। 10 कदम दूर, 7 कदम, 5 कदम, 3 कदम। अंशुमान शीघ्र ही दूसरी शेषनाग बूटी के सम्मुख पहुंच गया और उसके मुख पर विजय की मुस्कान उभर आई। हा हा हा, मैंने दूसरी शेषनाग बूटी प्राप्त कर ली है। अंशुमान ने दूसरी बूटी को भी उसके डंठल से पकड़ लिया, परंतु तभी एक उग्र गर्जना उसके कानों में पड़ी। दुष्ट बालक, रुक जाओ! एक तीव्र गर्जना हुई और अंशुमान स्तब्ध रह गया। उसका पूरा शरीर भय से कांपने लगा और हृदय अत्यंत तीव्र गति से धड़कने लगा। भय के कारण उसके माथे पर पसीना उभर आया। उसका मस्तिष्क विचार शून्य हो गया और उसका गला सूखने लगा, क्योंकि उसे ढूंढ लिया गया था। अंशुमान ने एक भयभीत दृष्टि इस आवाज की दिशा में डाली तो उसके प्राण सूख गए। आकाश में दानव सम्राट वृक क्रूरता के साथ अंशुमान को ही देख रहा है। उसकी आंखों में क्रूरता और अंतहीन क्रोध अंशुमान ने स्पष्ट अनुभव किया। दानव सम्राट वृक, सम्राट वृक्ष। दानव सम्राट वृक के अनायास आगमन और विशेष रूप से उसके उग्र रूप ने अन्य 2 दानव सम्राटों और सैकड़ों दैत्य योद्धाओं को भी आश्चर्य में डाल दिया। जैसे ही उन्होंने दानव सम्राट की दृष्टि का अनुसरण किया तो दोनों दानव सम्राट और सैकड़ों दैत्य योद्धा पुनः एक बार दंग रह गए। मनुष्यों का एक दूसरे स्तर का योद्धा, वह भी अनादिवन के आंतरिक क्षेत्र में, और इतना भर ही नहीं, उसके हाथों में इस समय 9वें स्तर की लौकिक निधि शेषनाग बूटी भी है। यदि उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वे इस पर कदापि विश्वास नहीं करते, बल्कि यद्यपि वो इसे अपनी आंखों से देख रहे हैं, परंतु फिर भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा। एक दूसरे स्तर के मानव योद्धा ने वास्तव में 2 महान दानव सम्राटों के सम्मुख एक 9वें स्तर की लौकिक निधि को चुराने का दुस्साहस किया था। इस समय तक ज्वाल पक्षी, उसके अधीनस्थ दैत्य योद्धा और दानव सम्राट वृक के 6 अधीनस्थ दानव योद्धा भी वन के आंतरिक क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। जब उन्होंने यहां की परिस्थितियों को देखा तो उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही न रहा। विशेष रूप से दैत्य महाराज ज्वाल, प्रारंभ में जब उसने दानव सम्राट वृक को क्रोधित होकर अनादिवन की गहराइयों में आता देखा तो उसने सोचा कि उसके अधीनस्थ 9वें
स्तर की लौकिक निधि चुराने में सफल हो गए हैं। परंतु नहीं, यह तो एक तुच्छ सा मानव था जो इसे चुराने में सफल हुआ था। अचानक से जब ज्वाल पक्षी की दृष्टि दानव सम्राट तारक और दानव सम्राट शताक्ष पर पड़ी तो भय की रेखाएं उसके मुख पर स्पष्ट हो गईं। वो जान चुका था कि बीते 2 दिनों में उसके योद्धा यह लौकिक निधि क्यों नहीं चुरा पाए। 2 दानव सम्राटों के सम्मुख उस बूटी को चुराना उनके लिए असंभव सा था। एक बार पुनः उसकी दृष्टि अंशुमान की ओर बढ़ गई और अगले ही पल उसके नेत्रों में हिंसक क्रोध झलकने लगा। इतना बड़ा हंगामा खड़ा करने में उसने कितना परिश्रम किया था। अपने से ऊंचे स्तर के दानव सम्राट को ललकार कर अपने प्राण संकट में डाले थे, यहां तक कि अपनी आधी सेना खो दी थी। लेकिन अब उसे पता चल रहा है कि उसकी इस योजना का लाभ किसी और ने ही उठाया था, इसलिए यह उसकी सहन शक्ति के बाहर हो गया। बालक, कौन हो तुम? ज्वाल पक्षी क्रोध में गरजा। उसे यह कदापि स्वीकार्य नहीं था कि उसके परिश्रम का फल कोई और ले जाए। मैं बस यहां से गुजर रहा था, आपको मुझसे चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अचानक अंशुमान की चेतना लौटी और वह मुस्कुराते हुए बोला। इतने सारे उच्च स्तरीय दैत्य और दानव योद्धाओं को देखकर उसकी आत्मा तक कांप गई थी, परंतु वह अपने भय को दिखा नहीं सकता था। उसने तुरंत छाया से संपर्क किया। दादी अम्मा, यहां बहुत सारे दानव सम्राट और दैत्य योद्धा हैं। आपको विश्वास है ना कि आप मुझे सुरक्षित निकाल लेंगी? चिंता मत करो, यदि तुम जाना चाहते हो तो मैं इसी क्षण इस दूसरी बूटी के साथ तुमको यहां से सुरक्षित ले जाऊंगी। इन 2-4 योद्धाओं को तो छोड़ दो। यदि अनादि वन के सभी 10 दानव सम्राट अपने दानव प्रभु के साथ भी आएंगे तब भी तुम सुरक्षित रहोगे, छाया ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी थी। मैंने अपने प्राण तुम्हारे विश्वास पर संकट में डाले हैं। अंशुमान ने एक गंभीर स्वर में कहा। यदि छाया को इतना विश्वास था तो अवश्य ही इसके पीछे कोई कारण होगा। यद्यपि अंशुमान वह कारण नहीं जानता, परंतु उसने छाया पर विश्वास करने का निर्णय लिया। इतने सारे उच्च स्तरीय दैत्य और दानव योद्धाओं से घिरे होने के कारण उसके पास अन्य कोई विकल्प भी नहीं था। तुम इस स्थान का परित्याग करना चाहते हो? छाया ने पूछा। जब तुम मेरी सुरक्षा को लेकर इतनी ही आश्वस्त हो तो क्यों न उस तीसरी शेषनाग बूटी को भी लूट लें? अंशुमान धूर्तता से मुस्कुराते हुए बोला। अंशुमान की बात सुनकर सभी दैत्य और दानव योद्धा क्रुद्ध होकर हुंकारने लगे। यदि अंशुमान के हाथ में वह शेषनाग बूटी नहीं होती और उन्हें उस बूटी के नष्ट हो जाने की चिंता ना रही होती तो इसी क्षण वह उसका अंत कर देते। बस गुजर रहा था। दानव सम्राट वृक ने एक भीषण गर्जना की। बालक, तुरंत मेरी शेषनाग बूटी से दूर हट जाओ और इससे पूर्व जो बूटी तुमने चुराई है उसे मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारा कोई अहित नहीं होगा और मैं तुम्हें सुरक्षित इस वन से निकल जाने दूंगा। दानव सम्राट वृक उग्र स्वर में बोला। वृक की चेतावनी की अवहेलना करते हुए अंशुमान ने शेषनाग बूटी को डंठल से पकड़कर उखाड़ लिया। दुष्ट बालक, तुम अपनी मृत्यु को आमंत्रण दे रहे हो। इस दृश्य ने दानव सम्राट वृक को क्रोधित कर दिया था। अंशुमान ने उसे पहली शेषनाग बूटी सौंपने के स्थान पर दूसरी बूटी को भी उखाड़ लिया था। यह मानव बालक वास्तव में दुस्साहसी है। वृक क्रोध में दांत पीसते हुए अंशुमान की ओर बढ़ने लगा। वह निश्चित ही उसकी हत्या करने वाला है। दानव सम्राट वृक, यदि आप मेरी हत्या करना ही चाहते हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है, परंतु अंशुमान ने एक धूर्त मुस्कान दी। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि यदि आपने मेरी हत्या कर दी तो आप इन 2 बूटियों को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इतना कहकर अंशुमान ने तुरंत उस दूसरी शेषनाग बूटी को भी शक्ति यंत्र के भंडारण क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया और अगले ही क्षण वहां उपस्थित सभी दैत्यों और दानवों ने शेषनाग बूटी को अदृश्य होते देखा और सभी आश्चर्यचकित रह गए। यहां तक कि अंशुमान की ओर बढ़ते दानव सम्राट वृक के कदम भी रुक गए। तब तक दानव सम्राट वृक अपना प्रहार कर चुका था। उसने वायु में एक तीव्र मुक्का छोड़ा था जिससे अंशुमान के मुख पर भय की लकीरें उभर आईं। वायु की एक तेज लहर दानव सम्राट के हाथों से निकलकर सीधे अंशुमान की छाती से जा टकराई और अंशुमान हवा में उड़ते हुए कुछ फुट दूर जा गिरा। एक हृदय विदारक पीड़ा उसके पूरे शरीर में फैल गई।
प्रहार अत्यधिक घातक था और इसके फलस्वरूप अंशुमान के मुंह के कोने से कुछ रक्त बाहर निकल आया। दानव सम्राट वृक, आप 9वें स्तर के योद्धा हैं, अनादि वन के 10 महान शक्तिशाली दानव सम्राटों में से एक। आपको नहीं लगता कि एक दूसरे स्तर के मानव योद्धा से लड़ना आपकी कीर्ति को धूमिल करेगा? आप भी जानते हैं कि मैं आपका सामना नहीं कर सकता। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं कि मेरी हत्या करने के पश्चात भी आप इन 2 9वें स्तर की लौकिक निधियों को पुनः प्राप्त करने में असक्षम होंगे। क्यों ना हम शांति से इस समस्या का हल निकाले? अंशुमान जमीन से उठते हुए कुटिलता के साथ बोला। दुष्ट बालक, तुम स्वयं को कुछ अधिक ही बुद्धिमान समझते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मात्र इसलिए नहीं मारूंगा कि तुम्हारे पास कोई भंडारण यंत्र है? तुम्हारी हत्या करने के पश्चात मैं उस भंडारण यंत्र से अपनी दोनों लौकिक निधियों को पुनः प्राप्त कर सकता हूं। दानव सम्राट वृक धूर्तता से मुस्कुराया। उसे विश्वास था कि अंशुमान के पास अवश्य कोई भंडारण यंत्र है। यद्यपि वह इस बात को लेकर पूर्णतः आश्वस्त नहीं था। 9वें स्तर की 2 लौकिक निधियों का मूल्य बहुत अधिक था, अतः वह कोई संकट मोल नहीं लेना चाहता था। भंडारण उपकरण? अंशुमान दानव सम्राट वृक का तिरस्कार करते हुए हंसा। यद्यपि अंशुमान ने इससे पूर्व कभी भी कोई भंडारण उपकरण नहीं देखा था, परंतु छाया ने उसे बताया था कि यक्षाण में कुछ लोग इन उपकरणों का प्रयोग करते हैं। यह एक तरह के यंत्र होते हैं जो कम स्थान पर अधिक वस्तुओं के संग्रहण का काम करते हैं, परंतु अंशुमान की स्थिति भिन्न थी। अन्य भंडारण उपकरण जहां बाहर रहकर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वहीं अंशुमान का भंडारण क्षेत्र शक्ति यंत्र के भीतर था और शक्ति यंत्र अंशुमान के शरीर के भीतर। अचानक उन सभी को चौंकाते हुए अंशुमान एक एक कर अपने वस्त्र उतारने लगा और पूर्णतः नग्न अवस्था में आ गया। अचानक परिवर्तित हुए दृश्य ने सभी दानव सम्राटों और दैत्य योद्धाओं को स्तब्ध कर दिया। निर्लज्ज बालक, यह तुम क्या कर रहे हो? दानव सम्राट वृक ने अपनी भवें चढ़ाते हुए पूछा। अंशुमान ने उसकी उपेक्षा की और भूमि से अपने सभी वस्त्र दानव सम्राट के सम्मुख फेंकते हुए हंसकर बोला। महान दानव सम्राट वृक, आपको संदेह था ना कि मेरे पास कोई भंडारण उपकरण है? मेरे शरीर की प्रत्येक वस्तु आपके सम्मुख है। आप उनका निरीक्षण कर सकते हैं और यदि आपको भंडारण उपकरण मिल गया तो सहर्ष आप अपनी लौकिक निधियों को अपने पास रख सकते हैं। अंशुमान धूर्तता से मुस्कुराया। उसने सभी दैत्यों और दानवों को स्वयं को घूरता पाया। वह इस समय पूर्णतः नग्न है, परंतु उसे इसमें कुछ भी अनुचित नहीं लगा। भले ही सभी दानव सम्राट और दैत्य योद्धा अत्यंत उच्च स्तर के योद्धा हैं, परंतु अंशुमान की दृष्टि में वो मात्र वन्य पशुओं की भीड़ से अधिक कुछ नहीं थी, और पशुओं के सम्मुख नग्न रहने पर भला लज्जा की क्या बात होती? हम अंशुमान के शब्दों ने दानव सम्राट वृक को अचंभित कर दिया। उसने एक दृष्टि अपने अन्य साथियों और दैत्य योद्धाओं पर डाली, जो विस्मय के साथ अंशुमान के वस्त्रों के ढेर को ही देखते जा रहे हैं। अंततः दानव सम्राट वृक की दृष्टि भी अंशुमान के कपड़ों पर चली गई। दानव सम्राट, मुझे इन वस्त्रों के निरीक्षण की अनुमति दें। अगले ही क्षण वृक के अधीनस्थ एक दानव योद्धा ने अंशुमान के वस्त्रों का निरीक्षण करने हेतु दानव सम्राट वृक की आज्ञा मांगी। दानव सम्राट ने एक दृष्टि अंशुमान पर डाली, जो अत्यंत आत्मविश्वास के साथ उनके बीच खड़ा है। दानव सम्राट की दृष्टि स्वयं पर पड़ते देख वह कुटिलता से मुस्कुराया। उचित है। वृक ने अपने अधीनस्थ योद्धा को स्वीकृति दे दी। दानव सम्राट की आज्ञा पाते ही वह दानव योद्धा सीधे अंशुमान के कपड़ों के ढेर के सम्मुख धरती पर उतरा और बिना किसी संकोच के कपड़ों के ढेर का निरीक्षण करने लगा। निरीक्षण की इस अवधि के दौरान सभी दैत्य और दानव योद्धा समय समय पर अंशुमान पर दृष्टि डालते, परंतु हर बार उन्हें अंशुमान के मुख पर एक मुस्कान खिली मिलती। अंशुमान जानता था कि सभी लौकिक निधियां शक्ति यंत्र के भंडारण क्षेत्र में उसके शरीर के भीतर अवस्थित हैं, और यह निश्चित था कि ये दैत्य और दानव कितना भी प्रयास कर लें, बिना उसकी इच्छा के उन लौकिक निधियों को प्राप्त नहीं कर सकते थे। दानव सम्राट, यहां कुछ भी नहीं है। अगले ही क्षण पूर्णतः निरीक्षण करने के पश्चात उस दानव योद्धा में दानव सम्राट वृक से कहा, यह कैसे संभव है? वृक विस्मित रह गया। हमें जांच करने दो।
अगले ही क्षण दो दानव योद्धा अचंभित होकर बोले। दानव सम्राट वृक ने भौहें चढ़ा दी और एक जटिल भाव लेकर अंशुमान पर दृष्टि डाली। वहां उपस्थित कोई नहीं जानता था कि वह इस समय क्या सोच रहा है। आप लोगों को कुछ भी अनावश्यक करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले ही आप लोगों से कहा है कि मेरे पास कोई भंडारण उपकरण नहीं है, परंतु यदि अब भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो यह देखिए। अंशुमान ने मुस्कुराते हुए दानव सम्राट को देखा और अपना दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। अचानक उसके हाथ में सुनहरे डंठल के साथ शेषनाग बूटी प्रकट हुई और फिर अगले ही क्षण अदृश्य भी हो गई। अब तो आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो, है ना? अंशुमान की बात सुनकर सभी दानव योद्धाओं ने निराशा से दानव सम्राट वृक को देखा। अंशुमान पूर्णतः नग्न था, अतः इतना तो तय था कि उसके पास कोई भंडारण उपकरण नहीं है। आप क्या चाहते हैं? दानव सम्राट वृक ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अंशुमान को देखते हुए गंभीर स्वर में बोला। उसके हृदय में अंशुमान को लेकर प्रचंड रोष है। एक दूसरे स्तर का मानव योद्धा ने दानव सम्राट की लौकिक निधियां चुरा ली थीं और अब वह उसके सम्मुख निर्लज्जता से अट्टहास कर रहा था, परंतु दानव सम्राट ने अपने रोष को अंशुमान पर प्रकट नहीं किया। उसे भय था कि इससे अंशुमान रुष्ट होकर उसकी लौकिक निधियों को नष्ट कर सकता है। सर्वप्रथम तो पहले मुझे मेरे वस्त्र लौटा दो, अंशुमाओ बिना किसी संकोच के बोला। तत्काल दानव सम्राट ने अपने एक अधीनस्थ योद्धा को संकेत किया, जिसने अंशुमान के वस्त्र उसे लौटा दिए। अंशुमान ने तुरंत अपने वस्त्र पहने और दानव सम्राट के क्रोध की उपेक्षा करते हुए मुस्कुराकर बोला, महान दानव सम्राट वृक, यदि आपको विश्वास हो गया हो कि मेरे पास कोई भंडारण यंत्र नहीं है, तो क्या अब हम बात कर सकते हैं? मैंने पहले ही आपसे कहा है कि हम शांतिपूर्वक इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब यदि आपको अपनी दोनों शेषनाग बूटियां वापस चाहिए तो हम संधि की शर्तें तय कर सकते हैं। अंशुमान दानवों के गढ़ में घुसकर दानव सम्राट वृक को उत्तेजित कर रहा है। क्या दानव सम्राट वृक उसके साथ संधि करना स्वीकार करेगा? यदि हां, तो अंशुमान उसके सम्मुख क्या शर्तें रखने वाला है? और यदि नहीं, तो क्या यह अंशुमान का अंत होने वाला है? क्या छाया उसे दानव सम्राट के क्रोध से बचा पाएगी? महान दानव सम्राट वृक, यदि आपको विश्वास हो गया हो कि मेरे पास कोई भंडारण यंत्र नहीं है, तो क्या अब हम बात कर सकते हैं? मैंने पहले ही आपसे कहा है कि हम शांतिपूर्वक इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब यदि आपको अपनी दोनों शेषनाग बूटियां वापस चाहिए तो हम संधि की शर्तें तय कर सकते हैं। अंशुमान की बात सुनकर सभी दानव और दैत्य योद्धा स्तब्ध रह गए, क्योंकि एक दूसरे स्तर का मानव योद्धा दानव सम्राट को संधि की शर्तें बताने वाला है। क्या यह दानव सम्राट की पराजय नहीं मानी जाएगी? क्या दानव सम्राट वृक इसे स्वीकार करेंगे? तुम्हारे कहने का क्या तात्पर्य है बालक? दानव सम्राट वृक ने झुंझलाहट के साथ पूछा। यह एक साधारण सी बात है दानव सम्राट। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको दोनों 9वें स्तर की लौकिक निधियां लौटा दूं, तो बदले में आपको भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए, है ना? तो बस आपको मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। अंशुमान कुटिलता के साथ मुस्कुराते हुए बोला। उसकी बात सुनकर वहां उपस्थित हर योद्धा अचंभित रह गया। एक साधारण सा मानव योद्धा दानव सम्राट को अपनी शर्तें मानने के लिए विवश कर रहा था। यह अपने आप में एक अभूतपूर्व दृश्य था। दुष्ट बालक, महान दानव सम्राट के सम्मुख ऐसी बातें करने का तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ? सम्राट, यह आपका अपमान है। इसे मृत्युदंड मिलना चाहिए। बालक, यदि स्वयं को जीवित देखना चाहते हो तो इसी क्षण सम्राट की लौकिक निधियां उन्हें वापस करो। सम्राट, आप इस तुच्छ मानव की शर्तों के साथ सहमत नहीं हो सकते। ये दानवों की प्रतिष्ठा के विपरीत है। दानव एक तुच्छ मानव से कभी संधि नहीं करेंगे। अंशुमान की बातें सुनते ही वृक के अधीनस्थ सभी 6 दानव महाराज क्रुद्ध होकर चिल्लाए। उन्हें यह कदापि स्वीकार्य नहीं था कि दूसरे स्तर का कोई मानव योद्धा उनके सम्राट को अपनी शर्तें मानने के लिए विवश कर रहा था, क्योंकि यह उनकी प्रतिष्ठा पर कलंक के समान है। यदि यह बात जग जाहिर हुई तो दानव सम्राट वृक का पूरा वंश कलंकित हो जाएगा। अंशुमान ने एक गहरी सांस छोड़ी और दानव सम्राट को देखा। वह अपना निर्णय कर चुका था। यदि दानव सम्राट वृक उससे संधि करने को तत्पर हो जाता है
तो वह उसके सम्मुख अपनी शर्तें रखेगा, परंतु यदि नहीं तो फिर वह पलायन की कोई योजना बनाएगा। सब शांत हो जाओ, दानव सम्राट अपने अधीनस्थों पर गरजते हुए चिल्लाया। इस समय उसके हृदय में रोष चरम पर पहुंच गया था। यदि उसकी दोनों लौकिक निधियां अंशुमान के अधिकार में नहीं होती तो वह अंशुमान को जीवित ही चबा जाता। दानव सम्राट का क्रोध देखकर सभी दानव योद्धा सहम गए और चुप हो गए, क्योंकि दानव सम्राट को क्रोधित करने का अर्थ वह जानते थे। दानव सम्राट वृक ने एक क्रोधित दृष्टि अंशुमान पर डाली और कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? सर्वप्रथम अंशुमान ने बिना किसी संकोच के दानव सम्राट वृक की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, इस युद्ध में जितने भी दैत्य सेनापति और दैत्य राजा गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें मेरे सम्मुख प्रस्तुत करो। मैं स्वयं अपने हाथों से उनका वध करूंगा। क्या? अंशुमान की बात सुनकर सभी दैत्य और दानव योद्धा चौंक गए, यहां तक कि तीनों दानव सम्राट भी। उन सब ने आश्चर्य के साथ अंशुमान को देखा। यह तुच्छ सा मानव योद्धा अनादि वन में उपस्थित प्रत्येक दैत्य सेनापति और दैत्य राजा का वध करना चाहता है, परंतु क्यों? अंशुमान की बात सुनकर दैत्य कबीले के योद्धाओं में भी रोष उत्पन्न हो गया। विशेषकर दैत्य महाराज ज्वाल पक्षी उससे बुरी तरह से चिढ़ गया था। ज्वाल ने ही अनादि वन पर दैत्य योद्धाओं के आक्रमण का नेतृत्व किया था, ताकि वह दानव सम्राट वृक के नाक के नीचे से 9वें स्तर की लौकिक निधि को चुरा सके। पहले ही दानव और दैत्य कबीले एक दूसरे से घृणा करते हैं, और ज्वाल जानता था कि कुछ दैत्य सेनापतियों और दैत्य राजाओं के मारे जाने पर दानव सम्राटों पर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा, परंतु वह यह सब कैसे स्वीकार कर सकता था? अंशुमान उसकी आंखों के सामने उसके अधीनस्थ दैत्य सेनापतियों और दैत्य राजाओं की हत्या करना चाहता था। वो यह नहीं होने देगा। दुष्ट मानव, कदाचित तुम में जीवित रहने की इच्छा नहीं है। दैत्य महाराज ज्वाल अंशुमान पर गरजा और अगले ही क्षण तेजी से उसकी ओर उड़ चला। परंतु इससे पूर्व कि ज्वाल पक्षी अंशुमान तक पहुंच पाता या दानव सम्राट वृक कोई प्रतिक्रिया देता, दानव सम्राट तारक और दानव सम्राट शताक्ष अंशुमान के सम्मुख ढाल बनकर खड़े हो गए। दानव सम्राट तारक, दानव सम्राट शताक्ष। ज्वाल पक्षी उन दोनों को अंशुमान की सुरक्षा करता देख स्तब्ध रह गया। दैत्य महाराज ज्वालासुर, यह मेरे मित्र दानव सम्राट वृक का क्षेत्र है। यहां तुम स्वच्छंद व्यवहार नहीं कर सकते। वैसे भी यह परिस्थितियां तुम्हारे ही कारण उत्पन्न हुई हैं। यदि तुम अपनी दैत्य सेना लेकर अनादि वन पर आक्रमण नहीं करते तो यह स्थिति कदापि उत्पन्न ही न होती। इसलिए यदि अपनी कुशलता चाहते हो तो चुपचाप अपने स्थान पर शांति से खड़े रहो, अन्यथा तुम्हें समाप्त करने में मुझे क्षण भर का भी समय नहीं लगेगा। दानव सम्राट तारक गरजते हुए बोला। दानव सम्राट तारक की बात सुनकर ज्वाल पक्षी रक्त का घूंट पीकर रह गया। तीनों दानव सम्राट पहले ही उससे एक स्तर ऊंचे योद्धा थे और उसका एक पंख भी क्षतिग्रस्त था। अपनी वर्तमान क्षमता के साथ वह उन तीनों का सामना करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं था। उसके शत्रु अत्यंत बलशाली हैं और वह अत्यंत निर्बल। उसके पास अपना सिर झुकाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह गया। दानव कबीले में 3 दानव सम्राट और 6 दानव महाराज भी हैं, जिनके विरुद्ध लड़ पाना दैत्य कबीले के वश में नहीं है। दैत्य महाराज ज्वाल पक्षी की पूरी योजना बर्बाद हो चुकी थी और अंशुमान के प्रति उसका क्रोध अपने चरम स्तर पर पहुंच गया। यद्यपि अंशुमान को इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता था, वह पहले से ही 3 दानव सम्राटों को रुष्ट कर चुका था, अतः एक और दैत्य महाराज के रुष्ट होने से उसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बालक, क्या तुम्हें दैत्य महाराज उज्ज्वल पक्षी से कोई निजी बैर है? अचानक दानव सम्राट वृक ने अंशुमान पर अपनी भंवे चढ़ा दी और अपेक्षाकृत नरम स्वर में पूछा। नहीं सम्राट, मुझे किसी से भी कोई बैर नहीं है, परंतु निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? अंशुमान ने चौंकते हुए पूछा। तो तुम दैत्य महाराज ज्वाल पक्षी के अधीनस्थों की हत्या क्यों करना चाहते हो? दानव सम्राट वृक ने विस्मय के साथ पूछा। ऐसा इसलिए सम्राट, क्योंकि मुझे उन योद्धाओं से सहानुभूति है। अंशुमान मुस्कुराते हुए बोला। आप भी जानते हैं कि वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहने वाले और जितना समय भी जीवित रहेंगे एक नारकीय जीवन बिताएंगे। अतएव मैं केवल उन्हें इस पीड़ा से मुक्त करना चाहता हूं। अंशुमान की बात सुनकर
सभी दैत्य और दानव योद्धा अचंभित हो उठे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अंशुमान उन दैत्य योद्धाओं को इसलिए मारना चाहता था ताकि उन्हें उनकी पीड़ा से मुक्ति दिलाई जा सके। यद्यपि यह सत्य था कि दैत्य कबीले के जो योद्धा गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, उनकी स्थिति वास्तव में अत्यधिक दयनीय हो गई थी। यदि अंशुमान उन्हें नहीं भी मारता तो दानव सम्राट उन्हें जीवित नहीं छोड़ते, अपितु यह भी संभव था कि उन्हें प्रताड़नाओं से भरी हुई एक निर्मम मृत्यु प्राप्त हो। यहां तक कि दैत्य महाराज ज्वालासुर यह समझ नहीं पा रहा था कि अंशुमान उसका विरोधी था या नहीं। तो बताइए सम्राट, क्या आप मेरी यह इच्छा पूरी करेंगे? यदि आप मेरी इस पहली मांग से सहमत हैं तो हम अपनी चर्चा आगे बढ़ा सकते हैं, परंतु यदि आप इससे सहमत नहीं हैं तो मुझे नहीं लगता कि आगे चर्चा करने का कोई अर्थ होगा। अंशुमान ने दानव सम्राट वृक से मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करने हेतु तत्पर हूं। अब मुझे अपनी अन्य 2 शर्तें बताओ। दानव सम्राट वृक ने तुरंत उत्तर दिया। दैत्य समुदाय से कोई भी मरे, इससे उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। दानव सम्राट वृक की सहमति पाकर अंशुमान अत्यधिक प्रसन्न हुआ, परंतु उसने अपनी प्रसन्नता अपने मुख पर नहीं आने दी और दानव सम्राट वृक से बोला, सम्राट, मैं अपनी मांगे एक एक कर आपके सम्मुख रखूंगा। क्योंकि आप पहले ही मेरी पहली मांग से सहमत हो चुके हैं, तो आपको पहले यह शर्त पूरी करनी चाहिए। अंशुमान की बात सुनकर दानव सम्राट वृक स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा करने के पीछे अंशुमान का उद्देश्य क्या है, परंतु उसने तुरंत ही अपने अधीनस्थ 6 दानव महाराजा को आदेश दिया, शीघ्रातिशीघ्र उन सभी घायल दैत्य योद्धाओं को यहां लाओ, और हां, केवल जीवित दैत्य योद्धाओं को ही लाना। मैं नहीं चाहता कि मृत व्यक्ति योद्धाओं का अपमान किया जाए। अंशुमान ने तुरंत कहा। सभी 6 दानव महाराजाओं ने एक क्रुद्ध दृष्टि अंशुमान की ओर डाली। एक तुच्छ मानव योद्धा द्वारा स्वयं को आदेश देना उन्हें पसंद नहीं आया, परंतु वह दानव सम्राट की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते थे। एक क्षण बाद ही कई दैत्य योद्धाओं को अंशुमान के सम्मुख फेंक दिया गया। इन सभी दैत्य योद्धाओं में एक बात समान है, और वह सभी मृत्यु के मुख्य में हैं, परंतु अभी भी जीवित हैं। अपने सम्मुख निस्सहाय पड्डीडीहे दैत्य योद्धाओं को देखकर अंशुमान का दिल तीव्रता से धड़कने लगा। तुरंत ही उसके हाथ में एक तलवार प्रकट हुई और वह एक एक कर उन दैत्य योद्धाओं की हत्या करने लगा। उसे उन दैत्य योद्धाओं में मात्र असीमित रक्तसार ही दिख रहे हैं। इतने सुंदर अवसर को वह खोना नहीं चाहता था। तत्क्षण ही अंशुमान की तलवार विद्युत की सी गति से उन्हें देते योद्धाओं को यम के द्वार पहुंचाने लगी। 20 लाख, 25, 30 लाख, 25, 40 लाख, 25, 50 लाख, 25 अंशुमान शक्ति यंत्र पर बढ़ती रक्तसारों की संख्या को अनुभव करता जा रहा है। इन सबसे वो अत्यधिक उत्साहित हो गया। एक दूसरे स्तर का योद्धा 6ठे और 7वें स्तर के दैत्य योद्धाओं का वध कर रहा है। यह वास्तव में एक अभूतपूर्व क्षण है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जहां एक ओर अंशुमान शक्ति यंत्र में निरंतर एकत्रित हो रहे रक्तसार की संख्या से उत्साहित था, वहीं दानव और दैत्य कबीलों के योद्धा क्रुद्ध दृष्टि से उसे ही देखते जा रहे हैं। विशेष रूप से दैत्य योद्धा, उन्हें इस बात से अंतर नहीं पड़ता था कि अंशुमान का उद्देश्य क्या है। भले ही वह दया कर रहा हो या कोई छल कर रहा हो, परंतु वह 3 दानव सम्राटों और दैत्य महाराज ज्वाल की उपस्थिति में दैत्य योद्धाओं की हत्या करता जा रहा था। यह बात दैत्य कबीले के योद्धाओं को उत्तेजित कर रही थी। यह उनके लिए वास्तव में अत्यंत लज्जा का विषय था। अंततः अंशुमान के प्रहार रुक गए और उसने अपने हाथ से तलवार को शक्ति यंत्र के भंडारण क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। अंतिम दैत्य योद्धा मारा जा चुका था और इसी के साथ अंशुमान ने एक गहरी सांस ली। वह काफी थक चुका है, परंतु फिर भी वह प्रसन्न है। उसने शक्ति यंत्र के साथ अपना संपर्क स्थापित किया और अगले ही क्षण उसके मानस पटल पर शक्ति यंत्र का बिंदु उभर आया। उस पर अंकित इस रक्तसारों की संख्या ने उसे अत्यधिक उत्तेजित कर दिया था। 3 करोड़ 70 लाख रक्तसार। इस संख्या को देखकर अंशुमान को लगा कि जैसे वह कोई स्वप्न देख रहा है। अपनी वर्तमान क्षमता के साथ यदि वह इतने रक्तसर एकत्रित करने जाता
तो निश्चित रूप से उसे कई वर्ष लग जाते हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इस प्रकार अत्यंत सहजता से इतने अधिक मात्रा में रक्तसार एकत्रित कर लेगा। जहां एक ओर उसे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, वहीं उसके हृदय के किसी कोने में क्षोभ भी था। लगभग 700 दैत्य योद्धाओं ने अनादि वन के आंतरिक क्षेत्र पर आक्रमण किया था, परंतु दुर्भाग्य से उनमें से अधिकांश योद्धा दानव सम्राट तारक और शताक्ष के द्वारा मार दिए गए थे। केवल एक दैत्य राजा और 25 दैत्य योद्धा ही मृत्यु की कगार पर शेष रह गए थे। यदि वह सब दैत्य योद्धा भी जीवित होते तो अंशुमान और भी अधिक मात्रा में रक्तसार प्राप्त कर लेता और यह संख्या वास्तव में भयावह होती। वह वास्तव में अत्यधिक लालची होता जा रहा था। बालक, मैंने तुम्हारी पहली मांग पूरी कर दी है, अब मुझे अपनी बाकी की शर्तें बताओ। अंशुमान को सोचने का समय दिए बिना दानव सम्राट वृक्क का स्वर गूंजा। दानव सम्राट वृक्क की बात सुनकर अंशुमान की विचार श्रृंखला टूटी और अपनी उत्तेजना को शांत करते हुए उसने एक मुस्कान के साथ कहा, दानव सम्राट, आप जानते हैं कि 9वें स्तर की लौकिक निधियां अमूल्य होती हैं और मेरे पास इस समय 2 शेषनाग बूटियां हैं। इनका मूल्य आप भली भांति जानते हैं, अतएव मैं इसे समझाने में अधिक समय व्यर्थ नहीं करूंगा। आप एक शेषनाग बूटी के बदले में मुझे 1008वें स्तर की लौकिक निधियां प्रदान कीजिए। इस प्रकार हम 2 शेषनाग बूटियों का 2008वें स्तर की लौकिक निधियों के साथ विनिमय कर सकते हैं। जैसे ही अंशुमान ने अपनी बात समाप्त की, पूरे अनादि वन में गहन सन्नाटा पसर गया। हर कोई स्तब्ध और भयभीत दृष्टि से दानव सम्राट वृक्क को ही देखता जा रहा है और दानव सम्राट वृक्क की क्रुद्ध दृष्टि अंशुमान पर टिकी हुई है। अगले ही क्षण दानव सम्राट वृक्क के अधीन 6 दानव महाराज अंशुमान पर गरज उठे। दुष्ट बालक, कदाचित तुम्हें अपने जीवन से प्रेम नहीं है, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ? दुष्ट मानव, 8वें स्तर की लौकिक निधियां गेहूं के दाने नहीं है जो तुम्हें जितनी इच्छा हो उतनी प्राप्त हो सकती है। दुष्ट बालक, तुम निश्चित ही मरने वाले हो। हे महान दानव सम्राट, यह मानव बालक अत्यधिक लोभी और घृणित है। आप मुझे उसे मारने की आज्ञा दीजिए। यदि वह शेषनाग बूटी को प्रकट कर सकता है तो इसका अर्थ है कि निश्चित ही वह शेषनाग बूटी उसी के पास है। मुझे विश्वास है कि हम उसे मारकर वह शेषनाग बूटियां प्राप्त कर सकते हैं। उचित है, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। उसे मार डालो और मुझे मेरी शेषनाग बूटियां लौटा लाओ। दानव सम्राट वृक्क ने अंशुमान को क्रुद्ध नेत्रों से घूरते हुए कहा। उसकी रोष से भरी हुई आंखें देखकर अंशुमान की आत्मा कांप गई। तुम वास्तव में महामूर्ख व्यक्ति हो, छाया अंशुमान पर चिल्लाते हुए बोली। तुम दानव सम्राट से वास्तव में 8वें स्तर की 2000 लौकिक निधियां प्राप्त करना चाहते हो। तुम्हें झांत भी है कि इसका अर्थ क्या है। यद्यपि 9वें स्तर की शेषनाग बूटियों के सम्मुख उनका कोई भी मूल्य नहीं है, परंतु फिर भी क्या तुम्हें लगता है कि 8वें स्तर की लौकिक निधियां कोई सामान्य फसल हैं, जैसे तुम जितना चाहो उतना ले सकते हो? मुझे भय है कि तुम अब दानव सम्राट के कोप का भाजन बनने वाले हो। ऐसा नहीं हो सकता। अंशुमान मुस्कुराया। मुझे पता है कि तुम मुझे सुरक्षित निकाल लोगी, परंतु मैं इस तीसरी शेषनाग बूटी को लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। भले ही मेरे पास शारीरिक क्षमता नहीं है, परंतु मेरी वाक शक्ति पर तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। तो क्या वाकई में अंशुमान अपने धूर्तता में सफल हो जाएगा और इतने सारे दैत्यों और दानवों के आंखों में धूल झोंक पाएगा? या एक ऐसी विपत्ति मुंह बाएं खड्डी है अंशुमान के लिए जिसका आभास तक अंशुमान को नहीं है? उचित है, उसे मार डालो। दानव सम्राट वृक्क ने अपने एक अधीनस्थ योद्धा को आदेश दिया। उसके स्वर की शीतलता और अपने चारों तरफ एकत्रित दानव योद्धाओं के रोष ने अंशुमान की आत्मा तक को कंपा दिया। भय के कारण उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आईं। अंशुमान ने तो बस यूं ही हवा में तीर छोड़ा था। उसे नहीं झांत था कि यह इतनी बड़ी बात थी कि दानव सम्राट इससे रुष्ट होकर उसकी हत्या का आदेश दे देगा। पृथ्वी पर अपने पूरे 5 साल के डॉन के कार्यकाल में उसने अनेकों बार ऐसी शर्तें और बातचीत संपन्न की थीं, और चूंकि यह केवल एक बातचीत थी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से अपनी शर्तें मानने के लिए दूसरे पर दबाव डालना और दूसरों के भावों का निरीक्षण करना आता था। 2008वें स्तर की लौकिक निधियां
अंशुमान की ओर से सिर्फ एक परीक्षा थी, और यदि दानव सम्राट इसे स्वीकार नहीं कर रहा है तो वह निश्चित रूप से अपनी मांग को छोटा करेगा। यदि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक कोने में धकेल दिया और बातचीत को विफल कर दिया, तब भी वो जानता था कि छाया के रहते वह सुरक्षित रहेगा, परंतु इससे उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और अंशुमान ऐसी मूर्खता कदापि नहीं कर सकता था। अंशुमान ने तुरंत दानव सम्राट की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महान दानव सम्राट वृक, क्या आप वास्तव में मेरी हत्या करना चाहते हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि यह मात्र एक शांति संधि है, और यदि आपको मेरी शर्त स्वीकार नहीं है तो हम इस पर बातचीत कर सकते हैं। अंतिम परिणाम से मुझे संतुष्टि मिलनी चाहिए, और स्वाभाविक रूप से मैं भी निश्चित ही आपको संतुष्ट करूंगा। मैंने आपसे 2008वें स्तर की लौकिक निधियों की मांग की, परंतु ऐसा तो नहीं कहा ना कि मुझे ये 2000 लौकिक निधियां चाहिए ही चाहिए। हम आपस में बात करके इस आंकड़े को उस स्तर तक पहुंचा सकते हैं जहां पर हम दोनों ही संतुष्ट हों। न आपको देने में संकोच हो और न ही मैं लेने पर असंतुष्ट हूं। अंशुमान के शब्दों ने वहां उपस्थित सभी दानव योद्धाओं को अचंभित कर दिया। निश्चित रूप ने अंशुमान ने 2000 लौकिक निधियों का हठ नहीं किया था, और उसके कहे अनुसार अभी भी बातचीत के दरवाजे खुले हैं। चाहे वह दानव सम्राट हो या अन्य दानव योद्धा, सभी विस्मय से अंशुमान को निरंतर घूरते रहे हैं। भला उन्हें कैसे झांत होता कि अंशुमान क्या सोच रहा था, परंतु अंशुमान के शब्दों ने उनके चेहरों पर उभरे तनाव को कम कर दिया था। कम से कम अब वे उससे अधिक रुष्ट तो नहीं थे। दानवों की प्रतिक्रिया को देखते हुए अंशुमान ने आगे कहा, दानव सम्राट, आप मुझे बताएं कि आप इन 2 लौकिक निधियों के स्थान पर मुझे 8वें स्तर की कितनी लौकिक निधियां दे सकते हैं? मात्र 2 डंठल, दानव सम्राट वृक ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। मूर्ख बनाने के लिए मैं ही मिला हूं क्या? अंशुमान मन ही मन दानव सम्राट पर हंसा और प्रत्यक्ष में बोला, दानव सम्राट, क्या आपको नहीं लगता कि 2 9वें स्तर की शेषनाग बूटियों के बदले में 2 8वें स्तर की लौकिक निधियां अन्याय हैं? यदि ऐसा है तो आप 8वें स्तर की लौकिक निधियां रख लीजिए और मैं 9वें स्तर की शेषनाग बूटी रख लेता हूं। बालक, तुम अपनी सीमाएं पार कर रहे हो, दानव सम्राट वृक दहाड़ा। परंतु सम्राट, बालक, महान दानव सम्राट, 2 9वें स्तर की शेषनाग बूटियां अर्थात लौकिक निधियों के स्थान पर 8वें स्तर की 2 लौकिक निधियों के आदान प्रदान करने को तत्पर हैं। ऐसा करना भी उनका तुम्हारे ऊपर एक उपकार होगा। तुम भी जानते हो कि मूल रूप से वह शेषनाग बूटियां दानव सम्राट की ही हैं। इससे पूर्व कि अंशुमान कुछ कह पाता, दानव सम्राट वृक के बगल में खड़ा एक दानव योद्धा चिल्लाया, जब मैं दानव सम्राट से बात कर रहा हूं तो किसी सेवक को बीच में बोलने की आज्ञा नहीं है। अंशुमान उस दानव योद्धा पर बिफरते हुए बोला, दानव सम्राट वृक। इसके बाद अंशुमान ने दानव सम्राट को संबोधित किया, जब हम दोनों आपस में संधि की शर्तें तय कर रहे हैं तो मेरे विचार से हमारे मध्य आपके किसी सेवक को बोलने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यह आपका अधीनस्थ बहुत अनियंत्रित और अमर्यादित है। उसे न तो हमारे मध्य की बातों से कोई लेना देना है और न ही हस्तक्षेप करने का उसका कोई अधिकार ही है ना? परंतु मुझे आश्चर्य है कि यह तो आपका सम्मान भी नहीं करता। आपकी उपेक्षा कर इस तरह वार्ता के मध्य में हस्तक्षेप करना, क्या यह आपका अपमान करना नहीं है? मुझे भय है कि जब इसकी शक्ति बढ़ेगी तो यह आपका पद आपसे छीनने में तनिक भी विलंब नहीं करेगा। अंशुमान के शब्दों ने उस दानव योद्धा को भयभीत कर दिया। वह स्पष्ट रूप से दानव सम्राट को उसके विरुद्ध भड़का रहा था। मेरा ऐसा कोई आशय नहीं था, ओ महान दानव सम्राट। दानव योद्धा भय से कांपते हुए दानव सम्राट वृक के सम्मुख नतमस्तक हो गया। पीछे जाओ और शांति से एक ओर खड़े हो जाओ। दानव सम्राट वृक ने उसकी ओर तीक्ष्ण दृष्टि डाली और फिर अंशुमान को देखते हुए कहा, तुम्हें कितना चाहिए मैं तुम्हें बता दूं। मैं तुम्हें 8वें स्तर की 2000 लौकिक निधियां देने में असमर्थ हूं। मेरे क्षेत्र में अधिकतम मात्र 300 लौकिक निधियां ही 8वें स्तर की होंगी। दानव सम्राट की बात सुनकर अंशुमान अचंभित हो उठा। 300 लौकिक निधियां, वह भी 8वें स्तर की? अंशुमान मन ही मन हंसा। यदि दानव सम्राट सच कह रहा था
तो इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि उन 300 लौकिक निधियों में से कुछ को अंशुमान पहले ही चुरा चुका था। दानव सम्राट, मैं कोई बुरा व्यक्ति नहीं हूं। यद्यपि मुझे 2008वें स्तर की लौकिक निधियां चाहिए थीं, परंतु यदि आपके पास मात्र 300 ही हैं, तो मैं आप पर अतिरिक्त दबाव डालकर आपको अधिक लौकिक निधियां देने के लिए विवश नहीं करूंगा। मैं आपको यह 9वें स्तर की दोनों शेषनाग बूटियां लौटा दूंगा, यदि बदले में आप मुझे 150 8वें स्तर की लौकिक निधियां देते हैं। यह अंशुमान ने तुरंत कहा। लाभ और हानि को तौलने के बाद अंशुमान का यही अंतिम निर्णय था। अगर वह दानव सम्राट से वो सभी 8वें स्तर की लौकिक निधियां मांग लेता, तो वह निश्चित रूप से सहमत नहीं होता। 150 8वें स्तर की लौकिक निधियां, यह दानव सम्राट की 8वें स्तर की कुल निधियों का आधा भाग था। अंशुमान के विचार में दानव सम्राट वृक को इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। यद्यपि हां, यह मात्र बस अंशुमान का विचार था। असंभव। अंशुमान की बात सुनकर मात्र यही एक शब्द दानव सम्राट वृक के मुख से निकला। तो फिर क्या मैं हमारी इस वार्ता को विफल समझूं? अंशुमान धूर्तता से मुस्कुराया। दुष्ट बालक, यदि मैं इतने लंबे समय से तुम्हारी उद्दंडता को सहन कर रहा हूं, तो तुम इसका यह अर्थ मत लगाना कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। तुम्हारा वध करने में मुझे एक क्षण भी नहीं लगेगा। क्रोधित दानव सम्राट दांत पीसते हुए बोला। तो तुम अभी मुझे मार ही सकते हो। कहते हुए अंशुमान जमीन पर लेट गया। उसकी यह हरकत देखकर दानव सम्राट वृक एक बार पुनः असमंजस में पड़ गया। अंशुमान जितना अधिक निर्भीकता से व्यवहार कर रहा था, इसे देखते हुए दानव सम्राट वृक कोई जोखिम लेने का साहस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह किसी भी मूल्य पर उन 2 शेषनाग बूटियों को खोना नहीं चाहता था। मित्र वृक, तुम क्यों इस बालक से इतना भयभीत हो रहे हो? यह मात्र एक द्वितीय स्तर का तुच्छ सा योद्धा है। इसे इतना मुंह लगाने की आवश्यकता ही क्या है? यदि यह हम सबको चकमा देकर अनादि वन से बाहर निकल जाता है, तो न केवल तुम अपितु सभी 10 महान दानव सम्राट और हमारी पूरी प्रजाति उपहास के पात्र बनकर रह जाएंगे। मेरा सुझाव है कि इसी क्षण इस दुष्ट का वध कर दो। यदि हमें वह 2 शेषनाग बूटियां इसके पास नहीं भी मिली, तो भी मैं अपनी एक 9वें स्तर की लौकिक निधि तुम्हें दे दूंगा। इस प्रकार तुम अधिक कुछ नहीं खोगे। दानव सम्राट तारक ने दानव सम्राट वृक से कहा। अंशुमान का व्यवहार अब उसके लिए असह्य हो गया था। मित्र तारक का सुझाव उत्तम है। यदि ऐसा ही है, तो मैं भी अपनी एक 9वें स्तर की लौकिक निधि तुम्हें दे दूंगा। इस प्रकार तुम्हें 9वें स्तर की 2 लौकिक निधियां प्राप्त हो जाएंगी और तुम्हारी हानि भी संतुलित हो जाएगी। दानव सम्राट तारक के कहते ही दानव सम्राट शताक्ष भी बोल पड़ा। उन दोनों दानव सम्राटों की बात सुनकर अंशुमान के मन में क्रोध का ज्वार उमड़ पड़ा। अब जबकि उसकी योजना पूर्णतः सफल होने वाली थी, तो इन दोनों दानव सम्राटों ने एक नई समस्या उत्पन्न कर दी। अंशुमान को भय था कि कहीं उनकी बात मानकर दानव सम्राट वृक उसके साथ सौदेबाजी का निर्णय बदल न दें। तुम दोनों जानते ही क्या हो? दानव सम्राट वृक अपने दोनों साथियों पर गरजते हुए बोला। इन 3 शेषनाग बूटियों में से 2 दानव प्रभु के लिए आरक्षित हैं। दानव सम्राट वृक की बात सुनकर हर कोई सन्न रह गया। पूरा क्षेत्र एक गहन सन्नाटे में डूब गया। इन 3 शेषनाग बूटियों में से 2 की आवश्यकता दानव प्रभु को है। जिस किसी ने भी यह बात सुनी, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ने लगी। कुछ ही दूरी पर खड़े ज्वाल पक्षी ने जब यह बात सुनी, तो उसने अपनी आत्मा को कांपते हुए अनुभव किया। उसे झांत भी नहीं था कि जिन 9वें स्तर की लौकिक निधियों के लोभ में उसने अनादि वन पर आक्रमण किया था, वह दानव प्रभु की संपत्ति है। भय के मारे उसका हृदय तीव्रता से धड़कने लगा। भागो! उसके मस्तिष्क में तुरंत एक शब्द कौंधा और वह बिना किसी संकोच के वहां से भागने लगा। परंतु दुर्भाग्य से दानव सम्राट तारक और शताक्ष ने उसे भागते हुए देख लिया। अगले ही क्षण वह दोनों उसके मार्ग को अवरुद्ध करते हुए उसके सम्मुख खड़े हो गए। ज्वालासुर, तुम्हारे ही कारण यह परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं और अब तुम स्वयं ही इस सब से बचकर भाग निकलना चाहते हो। परंतु मैं तुम्हें बता दूं कि अब भागने का कोई भी मार्ग खुला नहीं है, और यदि तुमने भागने का प्रयास भी किया तो हम उसी क्षण तुम्हारा वध कर देंगे। और हां,
मेरे शब्दों को मात्र चेतावनी समझने की भूल मत करना। अब इस प्रकरण में दानव प्रभु का नाम भी जुड़ चुका है। तुम मात्र एक 8वें स्तर के दैत्य महाराज हो, जबकि हम दोनों 9वें स्तर के दानव सम्राट हैं। तुम्हें मसलना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, दानव सम्राट तारक क्रुद्ध स्वर में बोला। दानव सम्राट तारक की बात सुनकर ज्वाल पक्षी और भी अधिक भयभीत हो गया। यदि उसे झांत होता कि 9वें स्तर की यह दोनों लौकिक निधियां दानव प्रभु के लिए हैं, तो वह उनकी ओर दृष्टि उठाने का साहस भी नहीं करता। यद्यपि आध्यात्मिक ऊर्जा का एक स्तर गिर जाना वास्तव में दुखद था, परंतु यह सर्वोच्च स्तर के किसी दानव प्रभु को रुष्ट करने से तो श्रेयस्कर ही था। विवशता में अपने कदम पीछे हटाने के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं था। अंशुमान के प्रति उसकी घृणा और क्रोध और भी अधिक बढ़ गया। दुष्ट बालक, अभी इसी क्षण दानव सम्राट वृक को उनकी लौकिक निधियां वापस करो, अन्यथा मुझे अपने प्रति असभ्य और निर्दयी होने का दोष मत देना। ज्वाल पक्षी अंशुमान पर क्रुद्ध होकर गरजा। उसके साथ साथ अन्य सभी दैत्य और दानव योद्धाओं की दृष्टि भी अंशुमान की ओर मुड़ गई। परिस्थितियां को इस भांति बदलता देखकर अंशुमान भी दंग रह गया। उसने मुस्कुराते हुए दानव सम्राट से कहा, दानव सम्राट वृक, मुझसे वास्तव में भूल हो गई है। मुझे ज्ञात नहीं था कि यह दोनों लौकिक निधियां दानव प्रभु की संपत्ति हैं। बालक, तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम परिस्थितियों की गंभीरता को समझ रहे हो। अब यदि तुम दानव प्रभु के कोप का भाजन नहीं बनना चाहते हो, तो शीघ्र ही वह दोनों शेषनाग बूटियां दानव सम्राट वृक को लौटा दो। इससे पहले कि दानव सम्राट वृक, दानव सम्राट तारक, दानव सम्राट शताक्ष या और कोई दानव योद्धा कुछ कह पाता, ज्वाल पक्षी पहले ही एक उग्र दहाड़ लगा चुका था। यदि दानव प्रभु की दोनों लौकिक निधियां दानव सम्राट वृक को सुरक्षित वापस नहीं मिलती हैं, तो दंडित होने वालों में सर्वप्रथम उसी का नाम होता। इस समय उसकी हार्दिक इच्छा मात्र यही थी कि अंशुमान किसी भी तरह वह दोनों शेषनाग बूटियां वृक को लौटा दे। दानव सम्राट, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि यह दोनों शेषनाग बूटियां दानव प्रभु की धरोहर हैं, तो अब मैं आपसे 158वें स्तर की लौकिक निधियों की याचना नहीं करूंगा। अंशुमान लज्जित होकर बोला। यह सुनकर दानव सम्राट वृक को लगा कि किसी ने उसके शरीर में पुनः प्राणों का संचार कर दिया है। कम से कम तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। बालक, क्योंकि यह मामला सीधे दानव प्रभु से जुड़ा हुआ है, अतः तुम्हारे लिए श्रेयस्कर यही होगा कि शीघ्रातिशीघ्र शेषनाग बूटियां दोनों सम्राट को सौंप दो। शीघ्रता करो बालक, यदि तुम ऐसा करते हो तो दानव प्रभु के क्रोध से बच जाओगे। अंशुमान की बात सुनकर सभी दानव योद्धा उसे शेषनाग बूटियां दानव सम्राट वृक को लौटाने का सुझाव देने लगे, परंतु उनके विपरीत अंशुमान ने अप्रत्याशित स्वर में कहा, दानव सम्राट, क्योंकि यह दोनों शेषनाग बूटियां दानव प्रभु की धरोहर हैं, अतएव मुझे आपसे मात्र 8वें स्तर की ही नहीं, बल्कि 7वें, 6वें और 5वें स्तर की भी सभी लौकिक निधियां चाहिए। क्या? अंशुमान की बात सुनकर वहां उपस्थित प्रत्येक योद्धा अचंभित रह गया। दुष्ट मानव, तुम अपनी सीमा से बहुत आगे बढ़ चुके हो। तुम अपनी मृत्यु को आमंत्रण दे रहे हो। दुष्ट बालक, अभी वह शेषनाग बूटियां सम्राट तो सौंप दो, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। दानव प्रभु, उसका भय। सभी दानव योद्धा की चेतावनियों की उपेक्षा करते हुए अंशुमान हंसा। यद्यपि सभी दानव और दैत्य योद्धा दानव प्रभु का नाम सुनकर ही भयभीत हो चुके थे, परंतु अंशुमान को उससे कोई भय नहीं था। छाया ने उसे आश्वासन दिया था कि यदि स्वयं दानव प्रभु भी आ जाएगा, तब भी वो अंशुमान को सुरक्षित अनादि वन से बाहर ले जाएगी, और यदि एक बार अंशुमान अनादि वन से बाहर चला गया तो उसे किसी से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं थी। दैत्य, दानव और मनुष्यों के मध्य हुई संधि के अनुसार तीनों प्रजातियों में से कोई भी प्रजाति दूसरी प्रजाति के नगरों पर आक्रमण नहीं कर सकती, परंतु फिर भी यदि दानवों ने वज्रगिरि पर आक्रमण किया तो भी उसे कोई भय नहीं था। वह जानता था उसके दादा दिलीप एक अत्यंत उच्च स्तर के योद्धा हैं और आसानी से दानव प्रभु का सामना कर सकते हैं, अतः उसे किसी से भी भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अंशुमान ने लोभ में दानव सम्राट वृक से अनादि वन के पूरे खजाने को मांग लिया है।
क्या दानव सम्राट उसकी इस शर्त को स्वीकार करेगा, या फिर अंशुमान की अनैतिक इच्छा का विरोध करते हुए युद्ध की घोषणा करेगा? क्या होगा यदि इस प्रकरण की सूचना दानव प्रभु को मिल जाए तो?